अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी एनर्जेटिक ऑडियंस कहीं दीपालपुर से तो नहीं आई? शायर कहता है कि कौन पुरसाने हाल है मेरा, कौन पुरसाने हाल है मेरा, जिंदा रहना ही कमाल है मेरा। कौन पुरसाने हाल है मेरा, जिंदा रहना ही कमाल है मेरा। तू नहीं तो तेरा ख्याल ही सही, तू नहीं तो तेरा ख्याल ही सही, कोई तो हम ख्याल है। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने जाती ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से खुश आम तेरा आए वाह, मेरे इस दोस्त को यहाँ से ले जाएगा। I like your shirt. I like your shirt. नाइस कोट, नाइस कोट। दीपालपुर से ऑडियंस आई है, उनको मैं बताना चाहता हूँ जी कि हमारे पास अपना टंडालपुर है। अगर किसी को पता मालूम नहीं तो मैं बताता हूँ, टंडालपुर ये चवल नगर का अगला स्टॉप। और अगर फिर भी पता ना चले जी। तो चौक के करीब आए, उसके साथ ही ख्वाजा सोया डांस कर की किस्मत पाई है, मेरे सज्जे पासे दीपालपुर, खब्बे पासे खराबपुर। अकरम भाई कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। डिफरेंट कलर पहना है आज। क्या बात। आपका कॉम्बिनेशन लग रहा है जिसमें स्ट्रॉबेरी नु फोड़ा निकले। अनी साहब अल्लाह नजरे बद तो बचाए, थानू भी वेख के लगदा रेड़ी तो किन्नू देख के पाटा है। और तुहाडे वाल वेख के लग रहा है किन्नू डिग्गा पाटा नहीं रिड़ पे है। और तुहाडे वाल वेख के लगदा लीची ने केस मारी। और तुहाडे वाल वेख के लगदा है कि मैं ना ही वेखा। अनी साहब लगदा इको ही गर्मा ते रेड़ी ते पिया पिया उत्थे ही गोल होण दिया बस। खड्डियां च और अकरम साहब अंगूर दा वो दाना है जेड़ा बाकी फ्रूटां नूं वेख के सड़ रहा है कि सब ते मक्खियां बह रही हैं सवाए मेरे। हाय 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 हाय। लेजेंडरी एक्टर, दरअसल लेजेंडरी एक्टर और लेजेंड इंसान। बात रेडियो की जाए तो वहां झंडे गाड़े, अलग अलग जुबानों पे उबूर और उसमें अदाकारी की और झंडे गाड़े। माशाल्लाह। क्या बात। टीवी के जिस किरदार में हाथ डाला उस किरदार को सोना बना दिया। वाह। एक और बहुत बड़ी बात है, ताल्लुक उस सूबे से है जो सूबा पाकिस्तान का दिल है, मेरा प्यारा बलोचिस्तान। बलोचिस्तान हमारा दिल है। एक तो एक्टर बहुत बड़ा आया है, ऊपर से बलोचिस्तान से आया है। तो स्टैंडिंग ओवेशन बलोचिस्तान के लिए भी और इस एक्टर के लिए खड़े हो गए, जोरदार तालियां। जावेद जमाल साहब, come on।
जोरदार तालियां। सर 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 ये आंखें क्यों भीग गई हैं, क्या हुआ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे मुझे वो शायर लोधियानवी का एक शेर याद आ गया इस मौके। क्या? कि मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मैं तो कुछ भी नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, कुछ बचा कर रखो मेरे कल के लिए, कल जो वीरान है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है। क्या हुआ है? आपने जो मेरा तारुफ करवाया, मैं 40 साल हो गए इस फील्ड में हूँ। आई थिंक कि मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन आज तक किसी ने नहीं करा। जीते रहें, आबाद रहें और ये आंखों को वापस लाएं। ये लाल आंखें रहेंगी तो शो कैसे? नहीं नहीं अभी करते हैं। करते हैं। अच्छा ये भी हो जाता है। तशरीफ रखिए सर प्लीज। सर दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, दीपाल पर तो आए हैं ना सारे सोने चेहरे हैं। आपके दरअसल दोस्त की तरफ से, पीटीवी की कोयटा सेंटर की उस बिल्डिंग की तरफ से, आपके किए हुए हर किरदार की तरफ से वेलकम। सर जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक वाकई आपकी आंखें हमें भी उदास कर रही हैं और अब मुझसे बात नहीं हो रही आपसे। इस पे नुसरत साहब ने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो वो शख्स हूँ हर हाल में ढल जाता हूँ, मैं तो वो शख्स हूँ हर हाल में ढल जाता हूँ, और ये लोग अदाकार समझते हैं। सर ਤੁਹਾਡੀ नजर एक शेर है अरे कि गुस्से विच ना आया कर। साडा वड्डा भरा है, रब दा वास्ता ही कदे ते पल्लेओं खाया कर। बच्चों इनकी बातों पे नहीं आना। इसके टांगे पे आना है। गुस्से विच ना आया कर। साबन गाला कटदा है, घुट घुट ना लाया कर। गुस्से विच ना आया गुस्से कर। विच ना आया कर। गुस्से विच ना आया कर, दिमाग तेरा खुल जाएगा, सिर ते पानी पाया। गुस्से विच ना आया कर। गुस्से विच ना आया कर, अपने कार भी जाया कर। ये बात गुस्से विच ना आया कर, आहा ठंडा करके खाया कर। मन दे अंदर झाड़ू दे, अंदर बाहर सफाया कर। प्यार दे बूटे लांदा जा, प्यार दे बूटे लांदा जा, पूरे पिंड ते साया कर। वाह वाह वाह। ਇਹ ਭਾਜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ, ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ, ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਏ। सर जी शेर उनका शुरू हो गया था, बात मैंने शुरू की थी लेकिन मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। आपकी नजर एक शेर करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। जी जी प्लीज। कल शब हवा ने मेरा इशारा समझ लिया, कल शब हवा ने मेरा इशारा समझ लिया, उठ के मुझे चिराग बुझाना नहीं पड़ा। कल शब हवा ने मेरा इशारा समझ लिया, उठ के मुझे चिराग बुझाना नहीं पड़ा। हम दोनों इत्तेफाक के राय से जिंदा बिछड़ गए, एक दूसरे को मर के दिखाना नहीं पड़ा। कल शब हवा ने मेरा इशारा समझ लिया। वाह 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 वाह। ये जब पैदा हुआ, मोहल्ले वालों ने आके इसके बाप को कहा, ये तूने क्या किया?
अरे शेरा जियो शेरिया झाड़ू चो बिछड़िया तीला हुंदा जियो सखावत साहब सबूता झाड़ू हुंदा वाह वाह शेरिया उसे झाड़ू दी मोट हुंदी जियो सखावत साहब गन्ने नाल नाड़ा पाया हुंदा वाह वाह शेरा भर के पकाया हुंदा वाह वाह करम साहब कीमिया बेर पकाए हुंदे ने वाह जी वाह शेरा साहब फली दा फर्स्ट कजन हुंदा मुंगरे दा अबू हुंदा अच्छा 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 ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ अकरम साहब वर्गा बुढ़ा शेर ना अखीर टाइम कार च बह के सिर्फ बुलबुल कड्डी जांदा नहीं भाई वर्गे शेर नूं पुछो ना जंगल क्यों नहीं छड्डदा कहंदा यार सारे जानवर सदका दिंदे ने कित्थे नवें सिरे जावां ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਢੋਣ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ सखावत साहब दा मीटर कट्टण आया तो अंदरों 2 अंब ले आके कहंदे आ भी कट दियो वेलकम टू द शो सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर मैंने रिसेंटली खई देखा उसमें जो आपका बादशाह खान का किरदार था सर, क्या सर आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? मेरा एक प्ले था जी जो फिल्म स्टार रेशम का पहला सीरियल है, मैं हीरो था उसका, आदम के बेटे। वाह 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 तो वो मेरा किरदार एंटी हीरो जो एक ट्रेंड बाद में शुरू हुआ। अच्छा आप ट्रेंड सेटर रहे? जी हाँ। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा अच्छा था वो, मेरा पसंदीदा किरदारों में से एक है। तो वो हमें दरअसल ऐसे पता नहीं चलता सर। अब भाईजान काफी टाइम हो गया है। हाँ हम जब तक कोई परफॉर्म करके ना दिखाए हमें समझ ही नहीं हमें आती समझ ही नहीं आती किसकी बात कर रहे हैं सर। हम वो सामने वाला कैमरा देखिए पब्लिक भी। उसमें एक किरदार था मेरी सिस्टर का, उसको स्याकार करके मार दिया जाता है। अच्छा। तो जब मैं आता हूँ तो मैं बड़ा मासूम सा एक बच्चा हूँ, जैसे आपका किरदार था ये भोले वाला। हाँ जी हाँ जी। तो मैं कहता हूँ कि खड़े हो गए सर सामने वाले कैमरे में, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। सर ऐसे नहीं जा रहा। क्या हुआ है, क्या हुआ इसे, क्या स्याकार? नहीं, मेरी बहन ऐसे नहीं हो सकती। ये देखो, आशना रखने वाली लड़कियों के सर इतने मैले नहीं होते जितना इसका सर मैला है। आशना रखने वाली लड़कियों के सर इतने मैले। कई बार जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी जावेद जमाल साहब एंड यू guys are watching your favorite late night show called what? Mazakrat baby. Welcome back to Mazakrat. अच्छा सर, शुरुआत कैसे हुई ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा पाकिस्तान बादशाह खान देखना चाहता है क्योंकि ब्रेक में मुझे लोगों ने कहा है कि बादशाह खान। एक सिचुएशन में इसका बेटा मारा जाता है, आए बादशाह खान। आए हाय हाय याद है मुझे। तो वो अल्लाह बख्शे खालिद साहब, हाय हाय खालिद भट्ट साहब की भी तो उनके सामने बैठा होता है तो वो पानी का गिलास ला के रखते हैं। वो बोलते बाबा जान
हम पे उस दिन तक खाना पीना हराम है जब तक हमने अपने बेटे के खून का बदला नहीं लिया। तो कहते किससे लोगे बदला? कहते बाबा मैं जो हूं जमीन की तह से भी अपने दुश्मन को निकाल के सामने रखूंगा। ये मेरा भाई जिसने कहा था कि मुझ पे आंच नहीं आने देगा, आज इसके बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। और बाबा मैं कसम खाता हूं अपने खून की कि जब तक मैंने अपने बेटे के कातिल को जमीन की तह से बाहर नहीं निकाला, कोई चीज खाना मुझ पे हराम है, हराम। अच्छा सर, अच्छा सर, सर अच्छा। अब यही चीज अगर आपको डायरेक्टर, देखिए आपने तो बहुत नेचुरल एक्टिंग और बहुत कंट्रोल्ड रह के और बड़े प्यार से ये कही, अगर यही सीन आपको डायरेक्टर कहता कि चिल्ला के और गुस्से में बोलना है, तो कैसे बोलते? जोरदार खूनखार हो चुका है ये। बाबा जान कसम है मुझे अपने खून की, मुझ पे उस वक्त तक खाना पीना हराम है जब तक मैंने अपने बेटे को दुश्मन को कब्र की तह से नहीं निकाला, जमीन से नहीं निकाला। करियर की शुरुआत कैसे हुई? यार इमरान मसला ये है कि मैं अंडर 19 खेला हूं बलूचिस्तान से। वो जानते हैं हम। फिर जब वो बल्ला अफोर्ड नहीं होता था तो जेब खर्च से लेना पड़ता था। अभी तो मेरा छोटा भाई जब खेलता था तो मैं कहता था यार पूरा बैग स्पॉन्सर होता है, आपके पैड, आपका बल्ला, आपके विकेटें, आपके ग्लव्स, हम जेब खर्च से लेते थे। वो प्रैक्टिस में 20 दिन अफोर्ड नहीं कर पाते थे? नहीं कर पाते थे, 20 दिन से ज़्यादा नहीं चलता था नेट में। 20 दिन के बाद वो फिर वो जेब खर्च से कुछ करा के ये वो फिर एक और बात आई सामने कि जो हमारे सीनियर्स थे, कोई आगे उनके लिए मुझे रास्ता नज़र नहीं आया, वो कहीं सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। मैंने कहा छोड़ो। फिर जब ये छोड़ा तो सिनेमा के बिल्कुल करीब था, इमदाद सिनेमा, बड़ा खूबसूरत सिनेमा था, फिल्में देखना शुरू की। अच्छा, जब फिल्में, दिल का जो जख्म था उसको बुलाने के लिए ज़हन को किसी और तरफ लगाया, फिल्में देखना शुरू कर दी। तो फिल्में देखने के बाद ये हुआ कि मैंने शौक पैदा हुआ। फिर वो कोयटा में ना थिएटर होता था, ना फिल्म, ना कमर्शियल, कोई, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था, टीवी। फिर मैंने अपनी सेल्फ मेड हूँ मैं, कोई मुझे नहीं ले गया। मैंने 2 सीन से शुरू किया। बेदिल मसरूर साहब, 2 सीन तक पहुंचे कैसे आप? मैं बेदिल साहब से मिला। उनसे मिलवाया किसने? मैं खुद मिला। मुझे सिर्फ ये पता चला कि ये एक रीजनल प्ले कर रहे हैं। अच्छा। मैं जाके मिला, मैंने कहा सर ऐसे, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, ये तुम्हारे 2-4 लाइनें हैं, डाकिए का रोल है, डाखाने में रिकॉर्डिंग, मतलब डाखाने का सीन है। कहते कल 10 बजे रिकॉर्डिंग है। और ये एक बड़ा अजीब सा किस्सा है, मुझे अभी भी उस पर बड़ा वो होता है, लेकिन खैर मेरी मासूमियत थी। मैंने कहा सर ठीक है, मैं 10 बजे डाखाने पहुंच जाऊंगा। तो मुझे कहा डाखाने क्यों पहुंचोगे भाई, ये तो सेट लगता है इधर। तो पहला मेरा ये था। तो सर कोई ऐसा फैन जिसका वाकया आप सारी जिंदगी ना भूल सके? बहुत सारे वाकयात हैं। कोई एक जबरदस्त? मुझे एक बंदे ने खई के दौरान कहा कि यार आप आइंदा ऐसे किरदार नहीं करें। मैंने कहा क्यों? कहता है मैं आपका जब हाथ काटा गया उस दिन के बाद मैं इतना रोया हूं मैं, और मैंने वो सीरियल देखना ही छोड़ दिया कि आप इस तरह के करते हैं। मेरे दिल पे पता नहीं क्या गुजरी। मैंने कहा यार ड्रामा है। कहता है खुदा पे यकीन करें कि मैं बिल्कुल, मैंने आगे देखा भी नहीं और मैं बहुत रोया। आय हाय हाय, वाह वाह, ये मोहब्बत है। अच्छा ये तो हो गया ना जबरदस्त फैन। कोई ऐसा फैन जो आप भी हंसते हो बाद में, कोई भी उनका वो मुज़क्कर मोनस कोई भी हो सकता? मुज़क्कर तो ये इमरान बात है, मैं बड़ा दिलफेक आदमी हूँ। मैंने बेशुमार इश्क किए। अच्छा अच्छा, तो फैन से भी किए इश्क? मुल्तान मेरा दूसरा घर है। फैन से भी इश्क किए? नहीं, एक्चुअली वो फिर हो गया। अच्छा बताइएगा। मुल्तान में मैं बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत अना से है।
वो एक इतनी से अना पे मेरा रिश्ता तय हो गया था। वो कहाँ मिली थी? कोयटा में आए थे शॉपिंग करने, मुलाकात हो गई। फिर क्या? अच्छा, शॉपिंग कहाँ कर रहे थे? अब मैं 20 साल बाद मिला उनसे। वो 20 साल तो हम बाद में आएंगे, पहले जरा पूरी मुलाकात, पूरा सिलसिला, जरा पूरी आवाम जरा जानना चाहती है। पहली मुलाकात के बारे में जरा बताइएगा कि क्या हुआ। पहली मुलाकात, ये राजा साहब बैठे हैं ना, असलम दोस्त है मेरे। अच्छा, बचपन के दोस्त हैं। हाय राजा साहब, कैसे हैं? ठीक है। प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म इन्होंने की पंजाबी शाहजी, उसमें मैं भी था। तो ये राजा साहब वहाँ ठहरे हुए थे होटल में। अच्छा, तो उसी होटल में वो फैमिली भी ठहरी हुई थी। वो फैमिली कहाँ से आई थी? मुल्तान से। कोयटा में? जी, कोयटा में। तो बस फर्स्ट टाइम देखा एक दूसरे को। किस जगह देखा? होटल में। होटल में कहाँ? लॉबी में। लॉबी में। आप क्या कर रहे थे? मैं इनके पास आया था। नहीं, आप लॉबी से गुजर रहे थे, वो खड़ी थी, कैसे नजर मिली जो वायलिन बज रही? ये देखें हम लॉबी में बैठे थे। ये अच्छा। अच्छा, हम किसी बात पे डिस्कस कर रहे थे, तो वो जब कोई गुजरता है बंदे यूं नजर जाती ना, यूं जाके वापस आके फिर गई। वाह वाह, अच्छा फिर? लेकिन गुजरते गुजरते ना वो एक दफा पलटी। जरा वो कैसे पलटी, जरा उनकी तरह जरा। अब मैं जरा आपकी जगह बैठा, अब मैं जरा जाते जाते उन्होंने जैसे कोई चीज गिराई। अच्छा 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 फिर? बस फिर मैं तो पहले आधा घंटा जाता था, फिर 4 घंटे जाने लगा। अच्छा, भाईजान को भी माइक देना जरा, वो जरा किस्से में थे, जरा वो भी जरा साथ साथ हमें किस्सा जरा सुनाते। शेरा माइक लाइएगा। फिर उनके साथ फैमिली टर्म्स बन गए। कैसे बने? पहली बात कैसे की? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। उस वारदात में आप चश्मदीद थे? जी, हम 3 दोस्त बैठे हुए थे। अच्छा। और खातून ऐसे आई हैं, ऐसे देखा तो ये रह गए। जावेद कहते हैं ये वापस आएगी, ये बात की इसने। हम लोग उस टाइम सर 19-20 साल के थे। 19-20 साल के। इसने कहा ये वापस आएगी, बस विद इन अ सेकंड वो वापस आई। अच्छा अच्छा, जब इनकी बात बन गई तो आपने भी फिर उधर ही बैठना शुरू कर दिया। अच्छा, पहली दफा उनसे बात कैसे हुई? असल में मेरा एक अपना नजरिया है, और वो नजरिया ऐसा है कि उससे मेरे ख्याल कोई रूगर्दानी नहीं कर सकता। मतलब किसी को आई लव यू बोलना, किसी को बोलना कि यार तुम मुझे अच्छी लगती हो, ये ज्यादा मुश्किल काम है। अगर किसी को कहना कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ये असली बात है, और यही होना चाहिए, और यही हक की बात है। तो मैं बड़ा बोल्ड होके बोला। पहली मुलाकात में पहली बात क्या की सर? आप कहाँ से हैं, मैंने ये पूछा था। वो कितने दिनों बाद हुई? दूसरे दिन ही, मैं ज्यादा वो नहीं। अच्छा, ज्यादा पहुंच नहीं लेते। नहीं मतलब। अच्छा अच्छा, आपने कहा आप कहाँ से हैं? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मैं मुल्तान से। तो फिर आपने एक और बात भी की कि फिर मुल्तान मेरा दूसरा घर बन गया। तो मैंने कहा जब ये सारा प्रोसेस हो गया, ये तकरीबन 4 साल रहा इश्क। वाह। और आप मुल्तान चले गए? मैं मुल्तान जाता था मूसा पाक से, फिर लाहौर आता था इनके पास। मूसा पाक की बड़ी मशहूर ट्रेन थी। वो मुझे हिफ्स हो गई थी कि किन्ने दी टिकट है, किन्ने बजे आंदी है, किन्ने बजे जांदी, सब। वाह। आप क्यों हंस रहे? सर मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इसने कभी जिंदगी में सच नहीं बताया, आज सब सच बोल रहे हैं। अच्छा जमाल भाई, जिन्नी बारी ट्रेन ते आए गए ने ना, ड्राइवर नहीं भी सी आंदा ते आप चला के आ जांदे। अच्छा, फिर इश्क शुरू हो गया? इश्क शुरू हो गया। इश्क शुरू हुआ और बड़ा पॉजिटिव इश्क, और शादी की बात थी। आपने दूसरे दिन ही उनसे ये कह दिया कि क्या मुझसे शादी करोगी? मैंने दूसरे दिन तो नहीं, मतलब फर्स्ट वीक में बोल दिया था, एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ता बहुत होता है।
और खत्म जिस बात पे हुई ना वो सुन के आपको हैरत होगी। मोबाइल का दौर नहीं था और ऐसी ड्रामेटिक बात है कि 20 साल बाद जो मैं मिला हूं। सर तब तो बल्ब भी नहीं होते थे, आप मोबाइल की बात कर रहे हैं। नहीं सर, वो बल्ब तो होते थे। तो बड़ी पुरानी गल है, तो ट्रेन के भी घोड़े लगे उदों तो ट्रेन एडी स्लो चलती सी, ड्राइवर घरों से सवारियां लैन जांदा हुंदा। सर हुण किहड़े होटल च ठहरे हो? मैं भी आना तुहाडे। मैं बेसिकली लाहौर दे ही हां सर। कोयटा मैं पढ़दा सां ते असीं बचपन दे दोस्त हां, 2 क्लास तो सी दोस्त। ते खराब तुसी कीता सी। मैनू खराब ही नहीं कीता सी। अच्छा जी जावेद भाई, हुआ क्या? हुआ ये कि उनके वालिद साहब की तरफ से थोड़ी सी मतलब एग्री नहीं हुए वो, और उन्होंने कहा रुक जाएं कुछ दिन। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा कोयटा। उन्होंने कहा जाएंगे तो मैं कॉल नहीं करूंगी। मैंने कहा चलो देखते हैं। पहला हफ्ता बड़ी मस्ती में गुजरा। आज 5 दिन हो गए कॉल नहीं आई, 6 दिन हो गए। 1 हफ्ते के बाद थोड़ा रिएक्शन आया, हैं अच्छा चलो देखते हैं। वो फिर 1 हफ्ता मेरा रिएक्शन, 2 हफ्ते गुजर गए। वो 2 हफ्ते 20-22 साल में गुजर गए। आप देखें। हुए 20-22 साल, 22 साल एक अना, एक छोटी सी बात, इसलिए दोनों तड़पते रहे। जब ये हम अलहदा हो रहे थे तो वो घर शिफ्ट कर रहे थे। वो घर भी उन्होंने शिफ्ट किया, वो नंबर भी उनका गया। और ये मैं 20 साल बाद जब मिला हूं अभी, तो मैंने कहा यार आप मुझे तो ढूंढ सकते थे। शादी होगी आपकी भी? हाँ मेरी शादी होगी। मैंने कहा मेरी भी शादी होगी। बोला तुमने जल्दबाजी की। मैंने कहा कैसे? उसने कहा आपका बड़ा बच्चा कितने साल का है? मैंने कहा वो 22 साल का है। उसने कहा मेरा 6 साल का। तो इंतजार तो किया। तो इसलिए आपको अना से नफरत है? जी हाँ। तो आपने उनसे पूछा कि फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ। मैंने टेलीविज़न पे भी फ़ोन किया और बस। तो ज़रा स्क्रीन पे लोगों को बता दें कि अना क्या चीज़ है। ज़रा अना में एक पैसे का फ़ायदा नहीं है, लॉस ही लॉस है। एक गुरूर है कि मैं ये क्यों करूं, मैं पहल क्यों करूं, और इसी में जल जाते हैं घर पूरे के पूरे। आज भी याद आती हैं? हाँ मैं अभी गया था मैं मिलने कोई 22 साल बाद, और मैं मिला। क्या बात हुई? ज्यादा बात नहीं हुई। दोनों की आंखों में आंसू थे? मेरा ख्याल नहीं, ऐसा नहीं था। कोई एक ऐसी बात जो याद रह गई आखिरी मुलाकात की? लास्ट मुलाकात में मैं सिर्फ ये मुझे याद है कि जो एक आंख भर के देखना होता है ना, वो नहीं देख पाई। वो उसने शायद मुझे फेस ही नहीं किया। उनको कहीं एहसास था गलती का, अना का? नहीं, जब मैं उनसे मिला मुझे लगा मैंने गलती की, और उनको लग रहा था कि उन्होंने गलती की। शायद कुछ ऐसा ही था, क्योंकि पहले मैं अवॉइड कर रहा था, फिर मैंने महसूस किया कि नहीं, मुझसे ज़्यादा वो अवॉइड कर रही है। हालांकि मैंने 22-25 साल पहले शादी की, उसने 7 साल पहले शादी की। इन्ना ट्रेन ते गए ने ना, 22 साल बाद मिले तो ना बुए के जाकर दे 5 दिन चढ़े के नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बड़ा फैन हूँ आपका सर। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी। लव यू सर। मुझे लिखने का बड़ा शौक है सर। लिखी जा रोके तेनू। सर तमगा इम्तियाज के लिए नॉमिनेट हो गए हैं सर। माशाल्लाह इस साल मिलने वाला है सर। बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक। सारे शायर ने उन्हें लाल कपड़े पाए, मत तुसी कुल्ली समझ लो। कुल्ली ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਲੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਲੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਯਾਰ ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਲੜ ਕੇ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ ਗਾਰ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਲ ਨਜ਼ਰ नहीं आती जानते हैं झूठ इतना आसानी से क्यों बिकता है? खो गए आप फिर चले गए आप? नहीं मैं आ गया सर वापस। लेकिन नहीं अभी अभी 3 लम्हे पहले कहाँ थे आप? यहीं था। मुल्तान में थे? नहीं मूसा पाक ट्रेन में था। ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਓ ਇਹਦੇ ਰਹਿਸ਼ ਰੱਖ ਲਓ मेरे नाना रेलवे में थे तो ट्रेन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा रेलवे कॉलोनी में मेरा ब्रॉटअप हुआ। जब मैं कराची आया तो लोग मुझे नहीं जानते थे कि मैं पठान हूँ बलोच हूँ कौन हूँ। मेरी उर्दू अयूब भाई से और अल्लाह बख्शे असाम काजी वो डबल दो चश्मी है भाभी में फंसता था। अल्लाह जन्नत नसीब करे भाभी बाबी बोलते थे तो मुझे इसलिए मेरी उर्दू शायद बेहतर रही कि मेरा ब्रॉटअप रेलवे कॉलोनी में। जानते हैं झूठ इतनी आसानी से क्यों बिकता है? क्यों? क्योंकि ये सुनने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक होता है। वाह 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 वाह। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਖਲੋਤੇ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਰਾਤਾ जानते हैं झूठ आसानी से क्यों बिकता है? क्योंकि ये सुनने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक होता है। लोग सच इसलिए नहीं सुनते कि इससे उनके फरेब की दुनिया टूट के बिखर जाती है। फैसल ट्रेन के आया उन्हें खब्बे हथ मोड़ ली ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ लोग सच इसलिए नहीं सुनते कि इससे उनके फरेब की दुनिया टूट के बिखर जाती है लेकिन सच अपनी ताकत दिखा के रहता है। वाह 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 वाह। सर एक छोटा सा शेर लिखा है खुद पे जो एतमाद था झूठा निकल गया दरिया मेरे कयास से गहरा निकल गया। ये अहले बज़्म किस लिए खामोश हो गए तौबा मेरी जुबान से ये क्या निकल गया। होके रहती है एक दिन अनहोनी ये हाय ज़ालिमा तेरी अख बड़ी हाय ज़ालिमा तेरी अख बड़ी। सर बादशाह खान इतना खूबसूरत नाम सर आप पे इतना सूट किया सर आईडी कार्ड दे भी यही होना चाहिए सर वैसे मेरी ख्वाहिश है सर। सर आपका सबसे पसंदीदा तरीन जो जावेद साहब का किरदार है वो कौन सा रहा सर? एक सीरियल था इमरान भाई इनका अजनबी वो इधर ही पंजाब में लाहौर में और ये चेन्नई वगैरह में शूट हुआ था तो उसमें इसका एक करैक्टर था हीरो था उसमें भी मैडम रेशम थी उसमें वो इसका जो करैक्टर था ना वो क्या बात था क्या बात उस करैक्टर की क्या बात। और इसके अलावा सर इसने मेरी फिल्म में भी काम किया है मेरी फिल्म में विलन का करैक्टर किया अरे वाह वाह शाहजी के नाम से पंजाबी फिल्म रिलीज की थी मैंने 2008 में उसमें आपके थिएटर के लोग भी मेरे साथ थे तो उसमें जावेद ने विलन का करैक्टर किया था तो पहला जो सीक्वेंस था ना इसने किया तो अपने चीमा साहब शफकत चीमा ने ना उसी टाइम उसमें शरीफ आदमी मैं विलन था। जब फिल्म वाइंड अप हुई तो शफकत साहब ने मिठाई मंगवाई तो भाई क्यों कहते यार अजीब बंदा है अजीब मुंडा है उस टाइम हम भी मुंडे होते थे अजीब मुंडा है यार पूरी फिल्म एक दफा भी नहीं भुलिया पूरी फिल्म टेक ही नहीं देती पंजाबी विलन पंजाबी विलन का डायलॉग कैसे बोला था आपने जरा बड़क मार के जरा दिखाइएगा ना जरा सर उसमें वो खड़े होके जरा ऐसे नहीं ना मजा साइमा फिल्म स्टार साइमा जो है वो आ रही होती है तो ये असलम भी था उसमें हम दोनों भाई हैं तो मैं कहता हूँ ओ भक्ति ओ इदी शादी कदों करेगा जदों इदी अखां ते ऐनकां ते सर चिट्टे वाल हो जाणगे उस वेले ओए शादी करे दी नहीं ते असी चुक लेंगे ओए जी माशाल्लाह सर हर जुबान में उर्दू पंजाबी इंग्लिश 8 जबानों में ऑनियर हुआ हूं मैं 8 जबानों ऑनियर हुआ हूं आई कैन मजा तो तब है ना सर यू कैन स्पीक 12 लैंग्वेजेस मजा तो तब है ना कि बीवी के सामने भी बोला करें ये बात है
फिर कहते हैं शोहर जितना मर्जी अमीर हो बीवी का कर्जदार ही रहता है। नहीं तो शोहर ने इसलिए भी ये बात एक शोहरों ने निकाली है ना कि सदका हर बला टाल देता है सिवाय बेगम के। मुझे अब पता चला कि आपकी आंखों में पानी क्यों है, क्योंकि ये प्रोग्राम भाभी जान ने भी देखना है। अगर मुझे इस चीज का मसला होता मैं इतनी तफसील से ये ना कोई समझ भी रखो बगैर बल्ब के लाटू। कुल्ली ये तो टेशन दे मांगदा बस। अगर आप मूसा पाक के ज़माने में होते तो आपसे वाकफियत हो जाती है। मैं क्योंकि इतना आया जाया हूँ तो मुल्तान और कुल्ली सी ते टेशन तो मार पई क्यों किसने टैची च अपने कपड़े रखन दे अबू तो पेंट पा के कहते ना धूप का डर ना बारिश का। सर ये शेर है जी शो में सर बहुत प्यारे हैं आप सर। तमाम शख्सियत उसकी हसीन नजर आई, तमाम शख्सियत उसकी हसीन नजर आई, तारीफ यूं ही नहीं मेरी जुबान पर आई। अजीब शख्स है कुछ देर गुफ्तगू जो हुई, दिलो दिमाग में रोशनी उतर आई। आज सरे महफिल मुझे ये है कहना तेरे नाल 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 में मैं तेरे नाल 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 में मैं तेरे सर जी क्या आपने मोहब्बत का किस्सा सुनाया, मेरा एक सवाल भी मोहब्बत के मुतालिक होता है। जी जी। एक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत तो ऐसा है कि जैसे आप अकेले कोई खेल खेल रहे हो। यानी दोनों साइडों तो लूडो की वारी आप लेनी। हाँ। इसको कहते हैं खाली जाली। एक टीम अगर नहीं आई दूसरी टीम से खेलने, वो कहते हैं खाली जाली में गोल मारो। जाल जो होता है गोल के पीछे, तो एक टर्मिनोलॉजी है वहाँ की लैंग्वेज में कोयटा के कि खाली जाली भाई हम जीत गए, वो आई नहीं। सर आप 12 लैंग्वेजेस बोल लेते हैं तो उर्दू पंजाबी के अलावा और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? मैंने जब शुरू किया काम तो कोयटा एक ऐसा इलाका है कि बाकी स्टेशंस पे 2 या 3 ज़बानें होती हैं। जैसे लाहौर से अगर ड्रामा होता है तो पंजाबी, सिराइकी, उर्दू। वहाँ पे 5 ज़बानों में ड्रामा होता है, बलोची, बिराहवी, पश्तो, उर्दू, फारसी। वाह वाह, ये 5 ज़बानें। पर्शियन मेरी अपनी ज़बान है, हम घर में फारसी बोलते हैं। और सिराइकी तो आ ही गई होगी। सिराइकी तो बहुत प्यारी है। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है सर, बहुत बड़ी फैन है सर, मिलना चाहती है आपसे। वो भी 22 साल बाद मिलना जा रही। बुलाऊं सर? बुलाएं। आइए आइए आइए। Ladies and gentlemen, the very talented, legendary Javed Jamal Saab is here. The mic spot and stage is all yours, sir. इमरान के लिए एक शेर है कि चांद आसमां का हो या जमीन का नुसरत, चांद आसमां का हो या जमीन का नुसरत, कौन बाज आता है उंगलियां उठाने। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे जावेद जमाल साहब एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे बड़े प्यार से कहते हैं क्या? मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? आमना मुख्तार। क्या करती हैं? सर स्टडी करती हूँ। जिंदगी से क्या सीखा है? सर बहुत कुछ। मसलन? भांडे धोने। नहीं मैं वो नहीं धोती। सर मैंने आगे बढ़ना सीखा सर। क्या बात है। तो आज यहाँ क्या सुनाएंगी या कहेंगी? सर मैं आपको गज़ल सुनाऊंगी मैडम नूरजहां की। सर इजाज़त हो तो मैं आपके पास आ सकती हूँ? अब इतने आप प्यार से कह रही हैं तो आ जाएं फिर। अब क्या नियते शोक भर न जाए कहीं, नियते शोक
भर न जाए कहीं हो तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियते शोक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए। और कुछ कहना चाहती हैं? सर मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे ऐसे मिलूंगी, वो अभी इतना क्लोज आपके पास। थैंक यू सो मच सर। जीती रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह वाह, तुम ही टिंड से उतर ना जाए कहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सर मैं आपकी और सर जवेद की बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या बात है, सर के कौन नहीं है फैन? सर का तो पूरा पाकिस्तान फैन। सर मेरी हमेशा से एक ड्रीम थी इस प्रोग्राम में आना, और आज मैं आई, और मैं आपके लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी। कुछ टुर गए ने, कुछ रह गए ने, कुछ डूंगियां सट्टा सह गए ने, कुछ ने दर्द भी ना बर्दाश्त किया, कुछ जुल्मां नूं भी सह गए ने, जिसना सी इस दिल दा सुकून ਉਹ ਹਾਸੇ ਹੁਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर जी? अरे मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सर जी मैं आपकी और सर जवेद की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैंने आपके बहुत ड्रामा देखे हैं, और स्पेशल बज्जात। बज्जात? हाँ वो मेरा फेवरेट रहा है, और सर जवेद का खई। आए आए आए, क्या बात, क्या बात, क्या बात। क्या कहना चाहती हैं? मैं शेर पढ़ना चाहती हूँ। जी जी करिए। क्या कहूँ जिंदगी के बारे में ए दोस्त, क्या कहूँ जिंदगी के बारे में ए दोस्त, वो लोग ही बिछड़ गए जो जिंदगी हुआ करते थे। क्या बात है, जीती रहे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह के करम, बिल्कुल। ये मैंने नज़म खुद लिखी है, तो ये मैं आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ। जावेद साहब क्या बात, वाह जी वाह। जब कभी मोहब्बत हो तुमको किसी अपने से, इस हसीन जज्बे को अपनी बंद आंखों में, अपने खुश्क होंठों में, दिल के तंग खुलियों में जोर से दबा लेना, उससे तुम छुपा लेना। जब तुम्हारा दिल चाहे, जब तुम्हारा दिल चाहे कुर्बतें बढ़ाने को, फासले मिटाने को, दिल के हाथों तंग होके दर्द जां को जम करके अपने ख्वाबों को अपने कदमों से गिरा लेना, उससे तुम छुपा लेना। आखिरी इसकी फिक्र है कि लोगों के तवस्सुत से जब प्याम भेजोगी, बेकरार करके दिल अपना खून निचोड़ोगी, आने वाला आता है ये ख्याल सोचोगी, वक्त कितना जालिम है क्यों नहीं है ये बढ़ता, बार बार बोलोगी, शाम के अंधेरों में हाथ पे दिया रख के उसका रास्ता देखोगी, वो तो फिर नहीं आया, मौत भी नहीं आई, बेधड़क सांसों की रफ्तार क्यों नहीं थमती, सांस क्यों नहीं थमती। इस नहस अरसे में जाने से भी पहले तुम बात मेरी गर मानो, काम तेरे आएगी, जिंदगी बचाएगी, अपने हाथों से अपने दिल को तुम पकड़ लेना, आग में यूं रख देना, कोयला बना लेना, उससे तुम छुपा नाम तो बताया ही नहीं आपने, इतना अच्छा गजल सुनाई आपने। जी मेरा नाम जवेरिया नज़ीर है। जवेरिया, ये
किस तजुर्बे पे लिखी आपने? सर जिंदगी बहुत सारे तजर्बात से गुजारती रहती है। तो आपको अफसोस हुआ अपने दिल की बात किसी के कहने का? नहीं, दिल की बात, शायरी क्या है, दिली जज्बात का नाम है वही कि ना। जी आप लफ्ज़ों में बेहतरीन तरीके से अपने एहसास को तो बयान कर नुकसान सकते हैं। उठाने के बाद आप ये लोगों को समझा रही हैं कि अगर आप किसी की कदर करोगे तो हो सकता है कि आप अपनी कदर खो दें। जी दूसरों को बताने की कोशिश है कि कम अज़ कम ये हादसात पेश आते हैं, इनसे बचे रहना चाहिए। आया 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 हादसात पेश आते हैं। बहुत शुक्रिया जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरी सिस्टर ने स्पेशल मुझे क्या के भेजा है, सर से कहें कि थोड़ी सी बोले की एक्टिंग करके दिखाएं। मैं कितनी बड़ा रोज बोलेगी एक्टिंग करता, बड़ा अच्छा लगता है बेटा। और क्या कहना चाहती हैं? सर मैं एक शेर कहना चाहूंगी। जी जी करिए। जान होते हुए बेजान बुरे लगते हैं, खुश अदा लोग परेशान बुरे लगते हैं, अच्छी लगती हैं मुझे नीलगो आंखें लेकिन इनमें उतरे हुए तूफान बुरे लगते हैं। तेरी रहमत से तो इनकार नहीं है मौला, जेब खाली हो तो मेहमान बुरे लगते हैं। मैंने एक शख्स को जीत के क्या हारा आमी, अब मुझे खेल के मैदान बुरे लगते हैं। वाह 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 क्या बात, क्या बात है, जीती रहे। सर 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 आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। बड़े इंतजार के बाद आप यहाँ तक पहुंचे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।